नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमित धसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, होली का पर्व आप बड़े उल्लास उन्माद के साथ आ रहा है। यह होलिका जो है होलाष्टक 7 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। उससे पहले 27 फरवरी से लेकर के और होलाष्टक तक यानी 7 मार्च तक होलाष्टक लगेंगे, जिनमें कोई शुभ कार्य नहीं होते। और इन होलाष्टकों में जलते बलते दिन मान्यता की गई है कि जलते बलते दिन है, इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। आइए, होलिका के इस पर्व को उल्लासपूर्वक जो मनाते हैं उसके विषय में आपको बताएं। यह त्यौहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष एवं बच्चे होली का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है। इस पर्व पर व्रत भी करना चाहिए। होली के दिन सुबह दान, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले हनुमान जी, फिर भैरव जी महाराज आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ावें और दीपक से आरती करके दंडवत करें। फिर सबके रोली से तिलक लगा दें और जिन देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा दें। यदि कोई लड़का हुआ या लड़के के विवाह होने का उज्जमन करना होवे तो होली के दिन उज्जमन करें। उज्जमन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और मीठा रखें। उन पर अपनी श्रद्धानुसार रुपए और कपड़े, साड़ी आदि तथा 13 गोबर की सुपारी की माला रखें। फिर उन पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाएँ लग करके वह दे दें। सुपारी की माला अपने घर में ही टांग दें। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनावें। फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकालकर ब्राह्मणी को दान कर देवें और भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लेवें। पहले जमीन पर विधि इस प्रकार से है सामग्री की कि पहले जमीन पर थोड़े गोबर से चौका लगा लेवें। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी, डंडे के चारों तरफ गुलरी, बड़ कुल्ला की माला लगा देवें। उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख देवें। जो पूजन का समय नियत हो उस समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लेवें। 4 जेल माला, गुलरी की माला अपने घर में पितर जी, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठाकर रख देवें। यदि आपके यहाँ पर घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हो तो एक माला ऊख, पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट, कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि सब सामान गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां ले जावें। वहां जाकर डंडी होली का पूजन करें। जेल माला, नारियल आदि चढ़ा देवें, परिक्रमा करें। पापड़, बूट आदि होली जलने पर भून लेवें और सबको बांट कर खा लेवें। ऊख पर घर वापस ले आवें। यदि घर पर होली जलावें तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर की होली जलावें। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन करने के बाद जलावें। घर की होली में अग्नि लगाते ही उस डंडा या लकड़ी को बाहर निकाल लेवें। इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलते ही 1 घंटी से 7 बार जल का अर्घ देकर रोली, चावल चढ़ावें और फिर होली के गीत तथा बधावें गावें। पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर उन्हें बांटकर खा लेवें। होली पूजन के बाद बच्चे तथा पुरुष रोली से तिलक टीका लगावें। छोटे अपने सभी बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। यह ध्यान रहे कि लड़की का विवाह जिस साल हुआ उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली को न देखे। यदि हो सके तो अपने मायके चली जावे। इस प्रकार से होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ में, परिपूर्णता के साथ मनाना चाहिए। और जो बीच में डंडे का स्वरूप बना होता है उसको भक्त प्रहलाद मान करके बाहर निकालने में। कहानी इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर आराधना से न रोक सका। इस पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया
सर्पों की कोठरी में भी बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त का कुछ भी ना हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ, उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा। होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई। उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही सबकी करना और हमारे कष्टों का निवारण करना। इस प्रकार से होलिका उत्सव के बाद रात्रि को इसका जो समय दिया गया है पंचांग के हिसाब से, वो दिया गया है 6:15 बजे से। 6:15 बजे से लेकर के 7:15 के मध्य में होलिका दहन करना चाहिए। और इस होलिका के पर्व के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कि आप सभी लोग एक नारियल ले लेना, जिसे हम गुट कहते हैं। उस नारियल को जो अंदर गिरी होती है उसको काट करके, और उसके अंदर जो है तिल, चावल, जौ, शक्कर और घी मिला करके, और उसके ऊपर 2 काली मिर्च और 1 लौंग रख दीजिए। अर्थात एक वो प्रतिमा बन जाती है। उसको मौली से बांध लीजिए और अपने परिवार वालों के ऊपर से, सभी के ऊपर से 1-1 बार लीजिए। और तत्पश्चात जहाँ पर होलिका दहन हो रही हो, वहाँ पर जा कर के उस होलिका दहन के उस अलाव में रख दीजिए। भगवान की कृपा से आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं होगा, धन संपदा बढ़ती रहेगी, यशमान बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से रात्रि के समय विशेषतः 11 बजे से ही दोपहर से ही जो है होलिका का उत्सव मनाया जाता है, करते रहते हैं। बाल गोपाल तैयारी करते हैं, और विशेषतः जहाँ शहरों में हैं, अलग अलग जगह निदान किया गया है, उन जगहों पे जो है होलिका का बड़ा सा मंच बनाया जाता है। लोग वाग दान पुण्य करके वहाँ पर अभिलाषित अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, और उस होलिका दहन को संध्या काल के समय जलाया जाता है। और तत्पश्चात प्रातःकाल वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर के सभी जो है एक दूसरे को तिलक लगा करके फिर होलिका के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसको कहते हैं होला मोहल्ला। पंजाब में इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। 7 तारीख को होलिका दहन होगा और 8 मार्च को होलिका का पर्व या उत्सव, रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। विशेषतः पुराने समय में ऐसा था कि राजा रंग समाचित हो जाते थे, सब एक हो जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सभागारों में अपने जितने भी सभासद होते थे, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उन सब के साथ में रंग मिला हुआ चेहरा रहता था, एक दूसरे से परिभूलित होते थे। और भगवान कृष्ण ने भी मथुरा वृंदावन में बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया। यह पर्व मथुरा वृंदावन में तो 11 दिन 21 दिन से चलता रहता है। और जैसे जैसे उन्माद बढ़ता जाता है, आपने सुना होगा लठमार होली है, आज बड़कुल्ला होली है, आज रंगों का है, आज फूलों की है, विभिन्न प्रकार का वहाँ यह जो है सप्ताह के अंतर्गत 11 दिन से पर्व चलता रहता है और खूब धूमधाम से इसको मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद फिर रंग खेला जाता है और सभी एक सारोवार रंग में रंग जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे पापों का भी इसी प्रकार से आप निवारण करें, जैसे भक्त प्रहलाद का निवारण किया था, और हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के रंग खिलते रहें, आनंदमय होता रहे। आप सभी को होलिका पर्व की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, और हमारे जितने भी मित्रगण हैं इस पर्व को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को होलिका की शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।